साथ अरविंद विद्रोही जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी आपके साथ में करना चाहूंगी। जिस तरह से कल ये खबर आई और आज ये खबर सभी जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनकी सुर्खियां हैं, ये खबर आप हर जगह पढ़ सकते हैं कि पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह, उनके घर पर छापेमारी हुई। 100 करोड़ से अधिक की काली कमाई की बात कही जा रही है, चाहे वो खनन घोटाले में संलिप्तता की बात हो या फिर जब एलडीए के वीसी के पद पर रहते हुए तमाम अनियमितताएं करने की बात हो। आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है, क्यों, जब इतने बड़े उच्च अधिकारी जिसको समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है, जिसके लिए हम सब ये सोचते हैं कि शायद ये जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की बात सामने आ जाती है, तो किस तरह का एक मैसेज समाज में जाता है? आखिर ये क्यों व्याप्त है भ्रष्टाचार? जी, आपने अपनी संबोधन में पहले ही कहा कि नौकरशाही पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और राजनेताओं से नौकरशाही का समन्वय होता है तो जनता के हित का काम है। दरअसल नेताओं का और नौकरशाहों का, जो कि भ्रष्ट नौकरशाही में अधिकतर होते हैं, उनका समन्वय जनता के हित के काम को ईमानदारी से करने की जगह जनता के धन की लूट करने में तब्दील हो चुका और ये पिछले कई दशकों से ये हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न कारणों से ये जो नौकरशाही और राजतंत्र का, लोकतंत्र में जो राजशाही का एक दौर शुरू हुआ, इसका जो गठजोड़ है, राजस्व को, जनता के धन को लूट करके अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने का, उसका खुलासा हो रहा है। और इस पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हो। कोई भी नौकरशाह बिना सत्ताधारी दल के समर्थन के, उससे तालमेल के, उसके समन्वय के इतने बड़े जनधन की लूट नहीं कर सकता है। और कोई भी नौकरशाह बिना संबंधित सत्ताधारी दल, मंत्री और मुख्यमंत्री की रजामंदी के नहीं कर सकता है। तो जिसको कहते हैं बंदरगाह, लोकतंत्र में जिम्मेदार स्तंभों, नेताओं और नौकरशाही का ये जो भ्रष्ट गठजोड़ है, उसका नतीजा है कि अकूत संपत्तियां खड़ी हुई है, काला धन खड़ा हुआ है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं ऐश्वर्या जी, ये एक शुभ संकेत है कि भ्रष्ट नौकरशाहों की काली कमाई पर छापे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन नौकरशाहों ने किन नेताओं की सरपरस्ती में ये अकूत संपदा खड़ा हुआ है, उनको भी जेल के सीटों में जाने से ही काम चलेगा, क्योंकि नेता अपराधी नौकरशाह के भ्रष्ट गठजोड़ ने आम जनता के हकों हकूक को छीन लिया है। अगर ये हम नेक्सस, जो बैड नेक्सस है, इसको हम तोड़ ले गए लोकतंत्र में, स्थापित होगा। ऐश्वर्या जी। जी अरविंद जी, लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी समझने वाली है, हम जब भी राजनेताओं से बात करते हैं, जब भी हम वर्तमान सरकार में जो जिम्मेदार मंत्री उनसे बात करते हैं, उनका यही कहना होता है कि सरकार तो पूरी तरह से मजबूत है, सरकार तो पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध है काम करने के लिए जनता के प्रति, लेकिन जो अधिकारी हैं वो काम करना नहीं चाहते। जो अधिकारी हैं वहां पे जो तमाम तरीके की अनियमितताएं व्याप्त हैं, तो ऐसे में सरकार की सरपरस्ती में ही अगर इस तरीके की घटनाएं अंजाम दी जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से यह भी कहा जाता है कि नौकरशाही उनकी बात नहीं सुनती, ब्यूरोक्रेसी पर उनकी लगाम नहीं है, तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ही उस चीज का विरोधाभास हो जाता है। मुख्यमंत्री या सत्ताधारी दल का कोई प्रतिनिधि ये कहता है कि नौकरशाह हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकतंत्र में वो जनता के प्रतिनिधि बने लायक नहीं है। ये उनका मेरी नजर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बेशर्मी भरा बयान होगा। आपको जनता ने, हमारे संविधान ने, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने नौकरशाही से काम कराने के लिए, उसको नियंत्रण पर रखने के लिए और जनता के धन की लूट ना हो, इसके लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके आपको विधायक, सांसद, एमएलसी और या हमने आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया है। अगर आप हाथ खड़े कर देंगे भ्रष्ट नौकरशाहों के सामने कि हम तो चाहते हैं लेकिन ये मनमाना कर रहे हैं, तो आप गद्दी खाली कर दीजिए। जयप्रकाश नारायण जी ने भी इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार से आजीज होकर जब जनता खड़ी हुई थी तो
जनता ने नारा किया था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, हम भूले नहीं है चौधरी चरण सिंह, कल्याण सिंह का शासन उत्तर प्रदेश में कि इन लोगों ने बड़ी बड़ी कार्रवाई की थी। तो अगर कोई मंत्री हुआ, कोई मुख्यमंत्री हुआ या कोई सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो, उसका नुमाइंदा अगर कहता है कि नौकरशाह आदमी है, तो उनको राजनीति में सीखना चाहिए, कल्याण सिंह जी से सीखना चाहिए, चौधरी चरण से सीखना चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी उसके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी बताएंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं ना कि तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई का दायरा बढ़ाइए। इन अधिकारी, भ्रष्ट नौकरशाहों को, जिन भ्रष्ट नेताओं ने संरक्षण दिया था, जिन सरकारों में इनको संरक्षण मिला था, वो भी जेल में सीख चुके पूछे जाए, तब जनता को राहत होगी। जनता के धन में लूट करने वाले नौकरशाह हो या नेता हो। वर्तमान सरकार की वही प्रश्न जो मैं विनीत जी से पूछ रही थी, क्यों इतना लंबा वक्त लग जाता है इस चीज में? और अगर सरकारें ये जवाब देंगी कि पूर्वोत्तर सरकार और हमारी सरकार, तो कि शायद ये भ्रष्टाचार कभी खत्म ही नहीं होगा। अपने जो मेरा भाव है और या मैंने जो अब तक महसूस किया है, उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने प्रश्न पूछा है, ये दो वाकया है। कल्पनाथ राय जी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जब मंत्री थे और स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी जब मंत्री, दोनों लोग डेवलपमेंट के काम पर बहुत सिद्धांत रहे हैं और उनके आईएएस थे, वो शिक्षा के माध्यम में बहुत उनसे बड़े थे। लेकिन मुझे याद है कि कल्पनाथ राय जी एक मामला था ऊर्जा विभाग में जब वो थे, उसको लेकर के, तो उनके आईएएस जो थे उन्होंने उसमें कई चोट लगा रखे थे कि ये इस कारण से नहीं हो सकता। सब स्टेशन का मामला था, उसमें कल्पनाथ राय जी ने, हम लोग किसी काम से गए हुए थे, तो उन्होंने अपने पीएस को बुलवाया कि तुरंत आ जाएं। उनके जो अधिकारी थे वो तुरंत आए और उन्होंने कहा कि मुझे ये मत बताओ कि किस कारण से ये लग नहीं सकता है, वो सारी फाइंडिंग ला करके 1.5 घंटे बाद मेरे टेबल पर रखो जिससे ये चीज हो सकती है। और यकीन मानिए ऐश्वर्या जी, उन नौकरशाहों ने 1.5 घंटे बाद ला करके वो चीज रख दी और बनारस से शिफ्ट होकर के सेमरी मऊ में वो लगा पावर स्टेशन आज तक विद्यमान है। दूसरा मैं बेनी प्रसाद वर्मा जी का उदाहरण देता हूं। जब बेनी प्रसाद वर्मा जी इस्पात मंत्री बने तो कॉर्पोरेट फंड का बहुत मामला और सब होता था। उन्होंने कुछ स्टील के प्लांट्स और सब लगवाने का 11-12 जगह उन्होंने प्रपोजल रखा। उसमें आईएएस अधिकारियों ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम बैठते हैं आपके साथ और आप हमको बताओ कि ये जो कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी फंड है, इसका जो एलोकेशन है, इसका हम पूर्वांचल या अवध प्रांत के क्षेत्रों में क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं लिखा है कि क्या है? हम आपके बताने से कैसे मान लें? कहाँ लिखा हुआ बताइए। दूसरा उन्होंने किया था, जो मेंबर्स बनते थे इस्पात मंत्रालय में, वो 50-60 बनते थे, बंबई दिल्ली की केवल लोग रहते थे। रिकॉर्ड संख्या में लगभग 1000 लोगों को, जिसमें पूर्वांचल के लोग थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बनाया था और कहा था कि कहीं नहीं लिखा है इस्पात मंत्रालय की कहीं गाइडलाइन में भारत सरकार ने कि गांव क्षेत्र के नहीं बन सकते हैं। तो नीयत का फर्क होता है ऐश्वर्या जी। मैं पहले बता चुका हूँ, चौधरी चरण सिंह हो, कल्याण सिंह हो या अभी कल्पनाथ वर्मा जी, शिक्षा कहीं पर भी इस आड़े नहीं आती है कि ब्यूरोक्रेट आईएएस आपको समझा ले जाए। जिस नेता के मन में सत्ता पाने के बाद अपनी को भूल करके धन वैभव लक्ष्मी जो पद मोह में पड़ जाएगा, वही नौकर भ्रष्टाचार वहीं से शुरुआत हो जाएगी। सही